नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि टाइटन कंपनी ने किस तरीके से वक्त के साथ स्ट्रैटेजिकल चेंजेस किए सो दैट वो आज मार्केट के अंदर सरवाइव कर पा रही है और ना ही सिर्फ सरवाइव कर पा रही है, ईयर टू ईयर बेसिस पे एक अच्छी खासी ग्रोथ रजिस्टर कर रही है। तो कंप्लीट केस स्टडी अबाउट द टाइटन इन फ्यू मिनट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू की। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 20,000 करोड़ रुपए का है और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,37,751 करोड़ का। मार्केट कैपिटलाइजेशन सरल अक्षरों में क्या होता है, अगर आज आपको टाइटन का पूरा बिजनेस परचेज करना है तो आपको कितने पैसे चाहिए, तो आपको 1,37,751 करोड़ रुपए जो है टाइटन कंपनी के शेयर होल्डर्स को देने पड़ेंगे अगर उसका सारा बिजनेस परचेज करना है। कंपनी के 18 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 1800 से ज्यादा स्टोर्स हैं और 8000 से ज्यादा मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं। 1800 स्टोर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव टाइटन के स्टोर्स हैं जहां सिर्फ टाइटन के प्रोडक्ट बिकते हैं, और 8000 मल्टी ब्रांड स्टोर्स मतलब वहां टाइटन के प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। इसके अलावा टाइटन कंपनी दूसरे ब्रांड्स भी वहां बेचती है जैसे अरमानी। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपनी के खुद के 13 ब्रांड्स हैं, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, सोनाटा स्किन जो कि कंपनी का एक परफ्यूम ब्रांड है, टाइटन आई प्लस एटसेट्रा। इसके अलावा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट C.K. वेंकटा रमन। अब बात करेंगे कंपनी के दो मेजर चैलेंजेस की जो उन्होंने फेस किए इन रीसेंट ईयर। सबसे पहला चैलेंज था लॉकडाउन पीरियड का, जो 6 महीने का पीरियड था, अप्रैल 20 से लेकर सितंबर 20 तक, जब कंपनी का ज्वेलरी बिजनेस लगभग 70%, वॉचेस का बिजनेस लगभग 90% और आई वेयर का बिजनेस लगभग 80% जो है वो डाउन हुआ। और इसके अलावा 1 अक्टूबर 2020 के अंदर एक कॉन्ट्रोवर्शियल एड आया जहां पर देखा गया कि मुस्लिम मदर इन लॉ जो है हिंदू डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं एक लव जिहाद का मोड़ दे दिया गया और कहीं कंपनी जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही। तनिष्क के और बहुत सारे ऐसे स्टोर्स थे टाइटन के जहां पर जो है अटैक्स हुए स्टाफ के ऊपर। तो कैसे इन चैलेंजेस को कंपनी ने मैनेज किया? सबसे पहले अगर हम बात करें इस 6 महीने के लॉकडाउन के पीरियड को मैनेज करने की, तो इसको उस कंपनी ने बहुत तरीके से मैनेज किया। यहां पर कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, जो तनिष्क का गोल्ड था, जो कि वैसे वो कस्टमर को बेचते थे लेकिन वो स्टॉक को उन्होंने मार्केट के अंदर बेचा सो दैट कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर सके और अपनी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको मैनेज किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अपने स्टाफ को जो है वीडियो कॉल के थ्रू कैसे सेल्स करनी है उस पर ट्रेंड किया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपनाया एंडलेस एसएल का। ये एंडलेस एसएल का एक वर्चुअल स्टोर बना दिया जाता है जहां पर कस्टमर जाकर के पूरा का पूरा एकदम जो फिजिकल स्टोर होता है वैसे एक्सपीरियंस ले सकता है। जैसे आपने लेंस कार्ट में देखा होगा कि आप कोई भी स्पेक सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके चेहरे पर कैसा दिखेगा उसका एक वर्चुअल इमेज सा आ जाता है। सेम वे अगर आप देखिए यहाँ पर इस इमेज से आप समझने की कोशिश करें कि आप इनके स्टोर पे अगर कोई ज्वेलरी आपने ली तो वो आपको बता देगा कि ज्वेलरी पहनने के बाद आप किस तरीके से दिखेंगे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है एंडलेस आईसेल का और ये बहुत ही अच्छा रहा और कंपनी ने इससे 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जनरेट किया। और इवन तनिष्क की एक फ्रेंचाइजी थी चेन्नई के अंदर, उसने ये कहा कि उसकी 15% सेल्स जो है वो आई ही एंडलेस आईसेल की वजह से। और रही बात उस एडवर्टीजमेंट की, तो इमीडिएटली जैसे ही कंपनी को लगा कि इससे स्टाफ एट रिस्क है तो कंपनी ने बिना सोचे समझे जो है उस एडवर्टीजमेंट को वापस लिया। इसके अलावा कंपनी ने उस पीरियड में सर्वाइव करने के लिए अपने एम्प्लॉय से सजेशंस मांगे, अपनी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, ट्रेवल कॉस्ट है और अपने जो लैंडलॉर्ड्स हैं, क्योंकि इनके मेजॉरिटीज ऑफ द स्टोर जो होते हैं वो रेंट पे होते हैं, तो लैंडलॉर्ड से बात करी और जहां जहां पॉसिबल था वहां पे रेंट को कट डाउन करवाया, कस्टमर्स के डिस्काउंट कम किए, फ्रेंचाइजीज को जो डिस्काउंट देते थे वो कम किए, SKU पे फोकस किया, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये क्या होता है कि इन्होंने देखा कि प्रोडक्ट को बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और उसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या है और उससे कितना बेनिफिट आ रहा है। तो अगर बेनिफिट कम आ रहा है उसकी प्रोडक्शन और स्टोरेज कॉस्ट के मुकाबले तो उस प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए, उसको फॉर द टाइम बिंग होल्ड पे डाल दिया जाए, उसकी प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो ये SKU टेक्निक जो है उनकी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही जिससे उन्हें कम बैक करने में फायदा मिला। तो ज्यादा इनको कस्टमर्स मिले टीयर 2 और टीयर 3 टाउन से और 15,000 से ज्यादा जो इनकी स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम है जो कि हर समय 4 से 5 मिलियन कस्टमर्स के डायरेक्ट टच में रहते हैं। और इनका डेटा एनालिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है जहां ये देखते हैं कि कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, कब कब वो खरीदना पसंद करते हैं। तो अपने डेटा एनालिटिक्स 15,000 की सेल्स टीम जो कि 4 से 5 मिलियन कस्टमर के डायरेक्ट टच में थी, उन सबका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने कस्टमाइज्ड डिस्काउंट पैकेज बनाया कस्टमर टू कस्टमर बेसिस पे और उनसे सेल्स जो है वो जनरेट करने की कोशिश करी। एक सबसे बड़ा मेजर स्ट्रैटेजी जो है लॉकडाउन के पीरियड में जो उन्होंने ली। इस कमबैक रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो Q3 में कंपनी ने 17% ग्रोथ रजिस्टर की, जिसमें ज्वेलरी बिजनेस इनका 16% तक ग्रो हुआ, आई वियर बिजनेस जो है 93% तक रिकवर हुआ और वॉचेस का जो सेगमेंट था वो 88% की रिकवरी की।
अब इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस किए, जैसे अगर आईवीआर बिजनेस की बात करूं तो इन्होंने अपने 15 अनवायबल स्टोर जहां से बिल्कुल सेल्स नहीं आ रही थी वो बंद किए। 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया। सबसे पहले एंटी वायरल लेंसेस। भाई कोरोना का समय था, लोगों को डर लगता था कि भैया कोरोना किसी तरीके से शरीर में ना पहुंच जाए, तो एंटी वायरल लेंसेज लेके आए कि अगर आप इन लेंसेज को पहनते हैं तो कोरोना के शरीर में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव लेंसेज लेके आए कि एक सिंगल लेंस जिससे आप पास का भी देख सकते हैं, थोड़ी दूर का भी देख सकते हैं और दूर का भी देख सकते हैं, अलग अलग लेंसेज चेंज करने की जरूरत नहीं। और ऐसे लेंस लेके आए, मास्क लगा के रखते हैं और उनको पहनते हैं तो फॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। जनरली देखा जाता है कि जब आप मास्क लगाते हैं तो चश्मे पे फॉग आना शुरू हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम उसमें नहीं आती थी। और कंपनी के सीईओ का मानना है कि 45% बिजनेस जो है वो लेंस ने कंट्रीब्यूट किया फर्स्ट टाइम, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑनलाइन बिजनेस पे कर रहे थे, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे थे, तो उनका स्क्रीन पे टाइम बहुत ज्यादा जा रहा था और वो इस तरह के एक्सपेंसिव लेंस लेना पसंद कर रहे थे। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक चेंजेस बहुत ज्यादा करने पड़े वॉचेस एंड वेरेबल बिजनेस में। 2016 तक ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लेकिन अचानक 2016 में कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि उसकी सेल जो है डिप होने लगी। और डिप होने के कारण यह था कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी जो है स्मार्ट वॉचेस सेगमेंट लेके मार्केट में आई, जिसकी वजह से एनालॉग ट्रेडिशनल वॉचेस जो है वो इनकी बिकनी बंद हो गई। तो इमीडिएटली वहां से कंपनी ने देखा कि नहीं यार, हमको भी स्मार्ट वॉचेस के अंदर आना पड़ेगा। और कंपनी ने एचपी और इंटेल के साथ जो है टाई अप किया अपनी स्मार्ट वॉचेस को लॉन्च करने के लिए, और 2500 ज्यादा एम्प्लॉइज हायर किए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऐसे एम्प्लॉइज जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर स्पेशलाइज थे। अब आज के टाइम पे अगर बात करें तो टाइटन की जो है स्मार्ट वॉचेस भी आती हैं, जैसे कि आप ऊपर इमेजेस में देख रहे होंगे, और एनालॉग वॉचेस भी आती हैं, ट्रेडिशनल वॉचेस। तो दो तरह के सेगमेंट कस्टमर के कंपनी के पास है आज के टाइम पे। एक सेगमेंट जो ट्रेडिशनल कस्टमर्स का और एक ऐसा सेगमेंट जो कि स्मार्ट वॉचेस के लिए आता है। अब इसके अलावा कंपनी जो है एक टाइटन रडार लेके आई, जो कि एक स्मार्ट वॉलेट है जो कि आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। अगर आपका वॉलेट सपोज आप रख के भूल गए और चले गए तो एक आपको नोटिफिकेशन दे देगा, अलार्म दे देगा कि आप अपना वॉलेट भूल गए हैं। तो एक स्मार्ट टाइटन रडार करके जो वॉलेट आया, इससे भी कंपनी को बहुत अच्छा एज मिला। इनिशियली जो कंपनी की स्मार्ट वॉचेस की सेल्स थी वो बहुत कम थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18 और फाइनेंशियल 19 के अंदर इसको बहुत ज्यादा शूटअप जो है देखने को मिला। इसके अलावा कंपनी के एमडी का ये कहना है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 के मिड से बहुत जबरदस्त जो है स्मार्ट वॉचेस के अंदर एंटर करेगी, और उसके लिए उन्होंने एक हैदराबाद बेस्ड HUG इनोवेशंस को 2020 के अंदर एक्वायर किया है, जस्ट कि वो अपने स्मार्ट वॉचेस के सेगमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक है, और जितने भी नए बिजनेसेस थे पहले एमडी जो है लेवल के लोग उसे ऑब्जर्व नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सेगमेंट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, तो अब एमडी खुद जो है सारे के सारे नए बिजनेसेस को देख रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कंपनी जो है बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है अपनी ज्वेलरी बिजनेस पे, और 80% रेवेन्यू उसका वहीं से आता है। ग्रोथ जो कंपनी की आ रही है वो एग्जिस्टिंग स्टोर से नहीं आ रही। ऐसा नहीं हो रहा कि एग्जिस्टिंग स्टोर्स में नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं, वो नए नए एरियाज में, न्यू टाउन्स, न्यू सिटीज में जा रही है, जिसकी वजह से रेवेन्यू कंपनी के पास आ रहा है। कंपनी जो है बहुत अच्छा करती है अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने में, लेकिन उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं लेके जा पाई है पास्ट में। जैसे स्किन उनका एक ब्रांड है जो कि परफ्यूम ब्रांड है टाइटन का, एक बहुत अच्छा इंडिया के अंदर परफ्यूम ब्रांड बन सकता था, लेकिन कंपनी ने उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। इवन अगर हम देखें तो उनका जो टाइटन आई प्लस है जो कि 10 साल से ज्यादा पुराना बिजनेस है, आज भी उसे प्रॉफिट कमाने और लेंसकार्ट जैसी कंपनी जो है उसको डायरेक्ट टक्कर दे रही है। और यहां पर इस सेगमेंट के अंदर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि कस्टमर बहुत ज्यादा वैल्यू फोकस्ड है और टाइटन के प्रोडक्ट्स बहुत हैवी है एज कंपेयर टू लेंसकार्ट। तो ये सेगमेंट इन फ्यूचर जो है पैसा कमा के कंपनी को देगा, या कंपनी को इस सेगमेंट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर कंपनी को डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी चीज एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो आज की यंग जनरेशन है वो स्मार्ट वॉचेस क्यों टाइटन से परचेज करेगी, जब उनके पास इतनी एडवांस टेक कंपनीज एप्पल, सैमसंग, जियोमी जैसी कंपनीज है, तो वो टाइटन कंपनी से स्मार्ट वॉचेस लेना पसंद क्यों करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जो इनका वॉच का सेगमेंट है वो फ्यूचर में खतरे के अंदर है। अगर हम बात करें टाइटन कंपनी के एब्सोल्युटली नए विजन की, देखिए टाइटन कंपनी बड़ी क्लियर है इस मामले में कि ज्वेलरी उनका सबसे बड़ा सेगमेंट रहेगा जहां से उनको मेजर प्रॉफिट्स आएंगे, लेकिन वो वॉचेस एंड जो दूसरा उनका आई प्लस सेगमेंट है उसको छोड़ने के कगार में बिल्कुल भी नहीं है। वो उस पर फोकस करना चाहती है क्योंकि उससे वास्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स तक जो है आप उससे पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी ने एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ प्लान एनालॉग वॉचेस को लेकर बनाया है। ऐसा कंपनी के एमडी जो है चार्टेड अकाउंटेंट CK वेंकटरमन, उनका मानना है कि एनालॉग वॉचेस जो है इनकी कभी भी ग्रोथ डाउन नहीं होगी, दो स्मार्ट वॉचेस कितनी भी आ जाए। तो उसको लेके एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ प्लान फाइनेंशियल ईयर 22 से ये जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू टाइटन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और PPT आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।